निराशा और उदासीपन ये तो छूना नहीं चाहिए यार। हार जाए तो भी जैसे जीत पे उत्साह, ऐसे उत्साह होना चाहिए। आज हार गए लेकिन कल हम विजय प्राप्त करेंगे। हम भगवान के मतलब एक बहुत स्ट्रांग चिंतन होना चाहिए, धैर्यवान चिंतन होना चाहिए। आजकल ब्रह्मचर्यहीनता और अभक्ष्य पदार्थों के खाने से ऐसी बुद्धि कमजोर हो गई, जरा जरा सी बातों में लोग निराश होकर शरीर छोड़ने के लिए तैयार है। अरे बोले हमको धोखा दे दो, तुम्हें धोखा दे दिया तो इससे ज्ञान प्राप्त करो। अब ऐसे व्यक्तियों का संग मत करना, शरीर छोड़ने की क्या जरूरत। बोले नहीं हार गया तो जो तुमसे त्रुटि हुई उसे सुधार और आगे विजय से प्राप्त कर। बोले नहीं मेरा कोई नहीं तो परमात्मा है ना, बढ़ आगे परमात्मा को यार बना के बढ़, देख संसार में विजय प्राप्त होती है। ये लोग मतलब जो निराशा, नेगेटिव चिंतन, ये पाप के कारण होता है। अगर हम सत्संग सुने, नाम जप करें तो हम इस रोग से दूर हो जाएं। देखो अगर सही चिंतन चल रहा है तो भूखे होने पर भी, कष्टप्रद होने पर भी हम आनंदित रहेंगे। हमारा चिंतन खराब है तो सब सामग्री होने पर, सब सुख सुविधा होने पर हम चलते रहें। तो ये जीवन नए बच्चों का बचा लिए भगवान, तो वही बचा सकते हैं। और क्या उपाय हो सकता है? वही बचा सकते हैं, भगवान बचा सकते हैं ना। हाँ भगवान अगर बात माने तो बच सकते हैं। क्यों? हमारी बात माने तो बच सकते हैं। तो भगवान ने तो बुलवा रहे हैं यार, मानना चाहिए सब बच्चों को। तुम अपने दोस्तों से अच्छा व्यवहार करो और जो तो दोस्त गलत हो उनको समझाओ। भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति का ट्रांसफर करते हुए देखे गए। उनके अनन्य भक्त भी रहे, इन्होंने आप लिखा है। ऐसे रहे उनको फिर भक्ति मार्ग पे भेज दिया। महाराज जी उधर ही क्यों न स्थित कर दिया उनको? भगवान शिव रूपी माली ने इस जगत रूपी बगीचे में प्रेमानंद नामक फूल को उठाया और लाडली जी के चरणों में चढ़ा दिया। अब क्यों चढ़ा दिया वो माली से पूछो, अब हम क्या बताए। अब इसमें मेरा कोई योगदान थोड़ी, मेरी कोई तपस्या थोड़ी है। ये तो देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की कृपा। अब उनके बगीचे के फूल थे और उन्होंने चयन किया और लाडली जी के चरणों में चढ़ा दिया। क्यों चढ़ा दिया? तो आपको काशी जाना पड़ेगा और काशी विश्वनाथ जी से बात करनी पड़ेगी कि आपने क्यों चढ़ा दिया। इसमें ये होता है महादेव जिस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जैसे नरसिंह मेहता से प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए तो सीधे रास में ले गए। प्रिया प्रीतम उनके हृदय का विषय है। तो ऐसे शिव जी प्रसन्न हुए, हमें वृंदावन भेज दिया, प्रिया प्रीतम में लगा दिया। तो कहा हम कहीं नहीं है वृंदावन आने में और प्रिया प्रीतम की उपासना हम कहीं नहीं है। हम ये देखते हैं कि हमको ट्रांसफर किया गया। भगवान शिव हमको ऐसे प्रिया जी के चरणों में समर्पित कर दिए। हमको 70 वर्ष के मिले पति पत्नी और उनका महाराज जी अब हम दोनों ब्रह्मचर्य से रहते हैं। 70 वर्ष में ब्रह्मचर्य से 17 के हो फिर बोल रहे हो हम ब्रह्मचर्य से रहते हैं। आप समझ में आई बात है भाई। तैराक तो तभी हो जब नदी उफान में हो और फिर क्रॉस करके दिखाओ तब तो तैराक वाला। तैराक उसको थोड़ी कहते जो उसमें भरे हुए पानी पे, हाँ स्विमिंग पूल में तैयार उसे ले। अब बुढ़ापा का ब्रह्मचर्य स्विमिंग पूल समझो। जवानी में ब्रह्मचर्य है बाढ़ी हुई यमुना जी। जवानी को मतलब देख लो, अब आप लोग जवान हो कैसा दिमाग होता है। ऐसे दिमाग में ब्रह्मचर्य रहना, ऐसे दिमाग में भूख प्यास कष्ट सहकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलना। जब शरीर में जवानी होती है तो इसी जोश में निकला जाता है। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकते हो, इसी जन्म में शुद्ध ज्ञानी हो सकते हो, इसी जन्म में शुद्ध योगी हो सकते हो। और अभी समय है, थोड़ा समय और क्रॉस करके फिर नहीं निकल पाओ। हरि का जो आशिक है ये 5 बातें उसके जीवन में नहीं होती, जिसको लक्ष्य भगवान बन जाते हैं। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति और बहुबात। पहले तो हमारा ये काम होना कि इस देह से और देह के संबंधियों से सबकी ममता बटोर कर भगवान के चरणों में एकमात्र भगवान, तब बात बनती है। अभी तो हम जैसे हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं और चाह कर रहे हैं कि खेती हमारी बहुत अच्छी उदय और उसमें हम बहुत अन्न प्राप्त करें। तो फिर हमको हाथ से हाथ हटाकर मेहनत करनी होगी, हमको कर्तव्यशील होना पड़ेगा। ऐसे ही अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर, मन को भोगों से हटाकर प्रभु में लगाना होगा और लक्ष्य दृढ़ रखना है। चाहे दुख आवे चाहे सुख, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। महाराज जी इनका एक लंबे में है बट मुख्यतः एक प्रश्न है कि अगर एक मजदूर सही नियत से काम करे, मजदूरी के पैसों से परिवार का सदस्यों का सभी जरूरतें पूरी करे, मेहमानों का, माँ बाप का, सबका सत्कार और जो जिम्मेदारी हो पूरी करे, परंतु ना कोई पूजा करे ना कोई नाम जप करे, बस नियत सही रखे, तो क्या उसके मोक्ष मिलेगा, ईश्वर से एकाकार होगा? नहीं। भारत सरकार आपको अपने कार्य के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजे, आप ऑस्ट्रेलिया में सुविधा मांगे भारत सरकार से, मकान, और वो आपके वहां ब्याह करवा दे, मकान दे दे, हर व्यवस्था कर दे, लेकिन अपने कार्य के लिए जो भेजा था सरकारी कार्य के लिए वो सब सुविधाएं दे। और आप लड़का बच्चा पैदा करो, पढ़ाओ लिखाओ, सबको खवाओ पियाओ, सरकारी खर्चे से सब व्यवस्था होती रही, और आपको 20 वर्ष बाद बुलाया जाए और इसके बाद पूछा जाए कि आपने सरकारी काम क्या किया,
तो आप कहोगे हमने अपने बच्चे पैदा किए, उनको पढ़ाया लिखाया, उनके ब्याह किए, हमें सरकारी काम तो आप दंडनीय अपराधी माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? माने जाएंगे, अपराधी माने जाएंगे। तो भगवान ने आपको मानव देह दी है भजन करने के लिए। अब आप भजन विरक्त होके नहीं कर पा रहे थे तो आपको पत्नी दिया, आपको व्यवस्था दी, भोग सामग्री दी, लेकिन आप भजन नहीं करे और उन सब कार्यों को करे और भगवान का ना भजन किया ना चिंतन किया, तो आपको दंडनीय अपराध है। आप जब शरीर छूटेगा तो आपको दंड मिलेगा कि अन्य दुनिया है उनमें भोगना पड़ेगा, जबरदस्ती जाना पड़ेगा। इसलिए भजन अनिवार्य है, सरकारी काम में भजन करना। मनुष्य शरीर की प्रधानता है, क्या जाता है राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जबान से बोल रहे हैं और सब मेहनत वही कर रहे हैं और सब कार्य को भगवान को समर्पित कर देते हैं, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इनको बहुत डर लगता है दर्द से। ये कह रहे हैं कि जब इनको मतलब मरते समय जो पेन होगा, उस पेन से कैसे बाहर आ सकते हैं, उस डर से अभी से जो निरंतर भगवान के नाम का जप करता रहता है, अंतिम समय उसके ऐसे शरीर छूटता है जैसे महामत वाले गजराज के गले से मालती की या मल्ली की या रायवेल की छोटी छोटी जो वो माला टूट के गिर जाए तो उसको पता भी नहीं चलता, वो उसको नहीं व्यापता जो निरंतर भजन करता है। भजन कीजिए, भजन से सब डर खत्म हो जाता है। मृत्यु से डर लगना चलो अच्छा तभी होगा जब डर कर भगवान की शरण में चला जाए और नाम जप करने नहीं तो वो तो दुख भोगना ही पड़ेगा। डरने से थोड़ी कुछ होगा, तो भोगना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं संसार के डर से डर कर कोई मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे प्राणों की तरह प्यार करूंगा। नाम जप कीजिए, भगवान कृपा करेंगे। अंतिम समय में भगवान की स्मृति ऐसी चलेगी कि कब शरीर छूट गया पता ही नहीं चलेगा। जो बड़ा दुख होता है ना, वो भक्त को नहीं होता। तो हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य भगवान के नाम जापक में आ जाए। भगवान की शरण में होकर नाम जप करो, निर्भय कर देंगे। जो सभी आवाज सरनाई रखे होता है प्राण की नाई। दूसरा उपाय नहीं हो तो भोगना ही पड़ेगा। माँ के गर्भ में जो दुख भोगना पड़ता है उससे कई गुना दुख होता है जब शरीर छूटता है। भयानक पीड़ा होती है, असहनीय है। वो तो वही जानता है जिसका शरीर छूटता है। तो उस समय के लिए भजन किया जा रहा है कि भगवान हमारा मंगल कर दे, हम भगवान को प्राप्त हो जाए, बार बार जन्म मरण के चक्र में ना आना पड़े। जो खूब नाम जप करो, नाम जप ही समस्त दुखों से भयों से आपको बचा सकता है। ऐसे लगने लगा है कि छोटी छोटी चीज़ों पे कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। ये मन डराने लगता है कि तू बार बार ये तो नहीं, ये गलत कर दिया। तो अगर साथ में किसी गुजरता हूँ, किसी के पैर भिड़ गया तो वो बार बार में मन में वही बात। अच्छा, आज से हमारी बात मानोगे? हमें दोस्त मानते हो? मानते हैं। तो जिसके भी पैर लगेगा, जो भी अपराध लगेगा, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। आज से तुम उसकी दोस्ती का मतलब जानते हो? तुम ये करो, हम देख लेंगे। तो हम कह रहे हैं तुम चलो। ये मन है, बेवकूफ है, ये ऐसे बोलता रहता है। तुम्हें चिंता नहीं करनी, तुम्हें नहीं सोचना कि मेरे को पाप लग जाएगा। बिल्कुल आज से नहीं सोचना, समझ रहे हो? हाँ। बिल्कुल नहीं सोचना। और तुम्हें मन से लड़ना है, बिल्कुल नहीं डरना। हम कह रहे हैं ना तुम्हें, तभी तो का हमको दोस्त मानो ना। थोड़ा व्यायाम करते हैं। व्यायाम करता हूँ, मेरे 1 साल से डिप्रेशन में चल रहा हूँ। अरे बिल्कुल खत्म डिप्रेशन आज से। नहीं मानना डिप्रेशन में तू है। आज से तुझे स्वीकार्य नहीं करना कि मैं डिप्रेशन में हूँ। बहुत अच्छा है, तू बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं है, केवल तेरी स्वीकृति गलत हो गई है। हमारा क्या होएगा, हम तो आपसे ही जिंदा है। ऐसे लगता है। अब आप ऊपर मिलोगे कि नहीं बता दो मुझे। मैं मतलब दिन से बात कर रहा हूँ, मैं इंदौर में रहता हूँ, मैं मतलब 12 घंटे बहुत मेहनत करता हूँ। आपका चित्त मुझे इतना चुरा चुका कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैंने कहा बाबा यहाँ तो आपने उद्धार करा, ऊपर जरूर मेरा कर देना। ऊपर तो उद्धार होके ही ज्यादा जाता है। मैं ये सोचता हूँ नहीं, हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप लोग निराश मत होइए। ट्रेन का डिब्बा जहाँ इंजन होता है वहीं पहुंचता है। नहीं ऐसा थोड़ी कि इंजन जाए मुगल सराय और वो डिब्बा कहीं और पहुंचे, वो कनेक्शन ना होने पर। कनेक्शन जैसे है ना, हमारा राधा नाम कनेक्शन है। अगर आप राधा राधा राधा, तो जहाँ हमारे आचार्य, जहाँ हमारे इष्ट देव गुरुदेव, वहीं हम, वहीं आप सब। कनेक्शन। मैंने बोल दिया तो मिलूंगा मत। गुरुदेव, गीता में भगवान ने निष्काम भक्ति को श्रेष्ठ बताया। हम ग्रस्त हैं, संसारिक हैं, तो क्या भगवान से संसारिक वस्तु पदार्थों को मांगना? गीता में भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। और चारों को अपना भक्त कहा है, चारों को उदार कहा है, ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है। तो हम प्रभु से ही केवल मांगे, बस ये अर्थ रखना है। तो भगवान ने कहा वो उदार हैं, मतलब हमारे मांगने को भी भगवान उदार कर रहे हैं। लेकिन उदार भगवान है जो हमें दे रहे हैं, लेकिन वो इतने उदार हैं कि उनसे कोई मांगे तो भी उसे उदार कह रहे हैं। ये उदार है जो हमसे मांग रहा है। जैसे पिता अरबपति है और बेटा किसी दूसरे से 2 रुपए मांग रहा हो, तो पिता को बुरा लगे ना। और जब अपने पिता से वो मांग रहा है तो खुश हो जाता है। ऐसे भगवान खुश होकर कह रहे वो उदार है जो मेरे से मांगता है। तो हमें ये प्रार्थना आपसे करनी कि मांगिए, पर भगवान के भरोसे होकर परिणाम को भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, तो उससे बड़ा मंगल है।